जब देश जंग के मुहाने पर खड़ा हो, जब हमारे जवान सरहद पर दुश्मनों की गोलियों का जवाब दे रहे हों, उस वक्त अगर कोई देश के अंदर बैठकर दुश्मन के नैरेटिव को दोहराए तो क्या उसे माफ किया जाना चाहिए या उसे जवाब दिया जाना चाहिए? नमस्कार, नोदा नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसका नाम इन दिनों खबरों में बड़े जोर से गूंज रहा है। वो नाम है अली खान महमूदाबाद। हरियाणा की अशोक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम करने वाले अली खान महमूदाबाद अचानक से न्यूज हेडलाइंस में कैसे आ गए और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनका नाम गूंजने लगा। और आखिर क्यों इनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ और क्यों इनके पीछे खड़ा है वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो हमेशा देश विरोधी एजेंडा चलाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यूं तो अली खान महमूदाबाद का बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के दावेदार हैं और उनके दादा महमूदाबाद के आखिरी राजा थे और इसके साथ ही मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। लेकिन फिलहाल 8 मई को फेसबुक पर लिखे गए अपने एक पोस्ट के कारण वो चर्चा में है। 8 मई याद है ना? 7 मई को भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और 8 मई को अली खान महमूदाबाद का ये पोस्ट आता है, यानी कि एक दिन बाद। पहले ये पोस्ट पढ़िए, फिर आगे बताएंगे कि बवाल क्यों मचा हुआ है। अपने पोस्ट में अली खान महमूदाबाद लिखते हैं कि आखिर में मुझे देखकर अच्छा लगा कि कई राइट विंग कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को उतनी ही जोरदार आवाज में उन लोगों के लिए भी खड़ा होना चाहिए जो मॉब लिंचिंग, बिना वजह बुलडोजर कार्रवाई और बीजेपी की नफरत फैलाने वाली राजनीति के शिकार हो रहे हैं। अपने पोस्ट में अली खान महमूदाबाद आगे लिखते हैं कि 2 महिला सैनिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट पेश करना अहम है, लेकिन सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये वो टाइम था जब भारत पाकिस्तान तनाव अपने पीक पर था। हमारे जवान सीमा पर जान की बाजी लगा रहे थे और अली खान की ये पोस्ट क्या कहती है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक दिखावा है। और ये मॉब लिंचिंग और बुलडोजर का जिक्र, क्या ये देश के जख्मों को कुरेदने की कोशिश नहीं थी? इस पोस्ट ने इतना बवाल मचाया कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तुरंत सो मोटो एक्शन लिया। आयोग ने अली खान को नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि उनके ट्वीट्स ने न सिर्फ भारतीय सेना की महिला अधिकारियों का अपमान किया बल्कि कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश भी की। लेकिन अली खान आयोग के सामने पेश नहीं हुए। इसका नतीजा, हरियाणा पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। और इस पूरी कंट्रोवर्सी को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए अली खान और उनके सपोर्टर्स इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब देश युद्ध जैसे हालात में हो, जब पाकिस्तान ड्रोन भेजकर हमारी बॉर्डर को चुनौती दे रहा हो, तब ऐसी पोस्ट लिखना क्या देश के हित में था या फिर ये था पाकिस्तान के नैरेटिव को हवा देने का एक कनिंग अटेम्प्ट? अब जरा गौर से देखिए। अपनी पोस्ट में अली खान महमूदाबाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर के नैरेटिव को दोहराते नजर आते हैं। जनरल मुनीर ने हाल ही में कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और ठीक उसी वक्त अली खान अपनी पोस्ट में मॉब लिंचिंग और बुलडोजर का जिक्र करते हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर प्लान्ड प्रोपेगेंडा? जब देश दुश्मन के साथ जंग के मुहाने पर हो तब कोई भी जिम्मेदार नागरिक क्या अपने देश के जख्मों को कुरेदेगा? नहीं। लेकिन अली खान महमूदाबाद ने ऐसा क्यों किया? क्या वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम विभाजन को हवा देना चाहते थे? अली खान मॉब लिंचिंग की बात तो उठाते हैं, लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर अली खान इतने ही सामाजिक, इतने ही न्याय के ठेकेदार हैं तो मुर्शिदाबाद की घटना पर उनकी चुप्पी क्यों थी? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हालिया हिंसा पर उनकी जुबान क्यों नहीं खुलती? क्या इसलिए कि वो सिर्फ एक खास नैरेटिव को ही हवा देना चाहते हैं? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? जब देश को एकजुट होना चाहिए तब ऐसी पोस्ट लिखना क्या गद्दारी नहीं है? अब जरा अली खान महमूदाबाद के परिवार के हिस्ट्री पर भी नजर डालते हैं। उनके दादा राजा महमूदाबाद मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे और जिन्ना के करीबी थे। पार्टीशन के टाइम उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया और पाकिस्तान जाते समय भारत में अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए, लेकिन चालाकी से उन्होंने अपने बेटे को भारत में रहने के लिए भेज दिया।
ताकि संपत्तियों पर दावा किया जा सके। 1968 के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, लेकिन उनके बेटे ने भारत में रहकर उस संपत्ति पर दावा ठोका। कोर्ट ने पहले उस प्रॉपर्टी देने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने 2017 में कानून बनाकर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज अली खान उसी संपत्ति के वारिस नहीं बन सके। क्या यही नाराजगी उनकी पोस्ट में भी झलक रही है? अली खान की गिरफ्तारी पर कई विपक्षी नेता उनके समर्थन में उतर आए। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, RJD के मनोज झा और कांग्रेस के पवन खेड़ा ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला बताया। लेकिन बीजेपी और हरियाणा महिला आयोग का कहना है कि ये पोस्ट देश की एकता और सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी। जिस बेटी के लिए इस अली खान ने कहा है, उन शब्दों का प्रयोग किया है, वो हमारे देश की आन बान शान है। शी इज अ गर्ल इन यूनिफॉर्म। क्या विपक्ष का ये समर्थन सिर्फ राजनीति है या फिर इसके पीछे है कोई बड़ा एजेंडा? जब देश की सेना और एकता दांव पर हो, तब ऐसे बयानों का बचाव करना क्या सही है? आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या अली खान की पोस्ट देश विरोधी थी या ये था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।